मैं संजीव कौलजुल का। हम सिखा रहे हैं एक्टिंग आजकल। एक्टिंग मैं सिखाता ही रहता हूँ वैसे तो, लेकिन वीडियो पे मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्टिंग के बारे में वो बता रहा हूँ आजकल। तो उसमें मैंने एक बार आपको बताया था कि एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक्सप्रेशंस, इमोशंस कैसे लाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सब बातें हम सिखाते हैं। और ये भी मैंने एक बार बताई थी आपको कि एक्टिंग के साथ साथ दो नेसेसरी एसेसरीज भी हैं। मतलब एक्टिंग तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन दो और नेसेसरी एसेसरीज हैं जो आपको आनी चाहिए, और वो हैं सिंगिंग एंड डांसिंग और एक एक्टर। उसके बारे में आज मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिंगिंग एंड डांसिंग तो बॉलीवुड का एक अहम अंग है। और इवन सीरियल्स, आप सीरियल्स कर रहे हो तो तब भी आपको सिंगिंग और डांसिंग तो आनी ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं चल सकता। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक। तो अब हम एक एक गाना लेके बात करेंगे। 3 स्टेप में मैं सिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो आपको सिंगिंग एंड डांसिंग में ख्याल रखनी है। देखिए, जब गाना आप गा रहे हैं तो होता क्या है कि रिकॉर्ड पीछे बज रहा है और आप गा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं गा सकते तो सिर्फ लिप्स हिलाने हैं। तो ये आसान काम है कि लिप्स हिलाने, लेकिन उससे मैच करना चाहिए। कहाँ गायक ने उसने कैसे गाया होगा उसके हिसाब से गाना है। जी हाँ, तो ये हम देखते हैं। पहला आसान चीज़ क्या होती है कि जिस गाने में डांसिंग स्टेप नहीं है, सपोजिंग सिर्फ गाना है और डांसिंग स्टेप्स नहीं है, तो वो थोड़ा आसान होता है। उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? 2 चीज़ें। एक तो लिपसिंग आपने करनी है करेक्ट, और एक एक्सप्रेशंस आपके करेक्ट आने चाहिए। वो हमने एक्टिंग में सिखाई हैं, उसी तरह से यहाँ आपको करने। तो एक्सप्रेशंस एकदम करेक्ट होने चाहिए। जैसे एक गाना लेते हैं, सपोजिंग चेहरा ये क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। सपोजिंग ये है, थोड़ा सा बाहरी लेते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आपको करनी है कि पीछे जब रिकॉर्ड चल रहा होगा तो आपने लिपसिंग उसके हिसाब से करनी है। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो लिपसिंग करेक्ट आनी चाहिए, और फिर गायक ने अगर उसमें वेरिएशन दिया है, हो ऐसा कुछ किया है, तो आपको भी ऐसे ही गाना कि ऐसा लगे कि तो उसका आपने ध्यान देना है कि लगे कि आप ही गा रहे हैं। ये नहीं कि वो वेरिएशन दे रहे हो और आप फ्लैट गा रहे हैं, तो फिर वो मैचिंग करेक्ट नहीं होगी। तो एक तो नॉर्मल लिपसिंग है, चेहरा ये क्या, ठीक है, देखते हो थोड़ा सा मूवमेंट सिर का या ऑटोमेटिक कुछ हल्का सा आएगा, हो। तो वो एक आपको स्वाभाविक लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी लिपसिंग में। तो अगर वो वेरिएशन दे रहा है तो लगना चाहिए वेरिएशन है। 2 चीज़ें होगी, एक तो लिपसिंग में 2 चीज़ें बता दी मैंने, नॉर्मल लिपसिंग और जो गा रहा है उसमें अगर वेरिएशंस हैं, उसमें अगर उसने ऊंचा खींचा है तो आपको ऊंचा खींचना है। जैसे महेंद्र कपूर जी का एक गाना है, फिर एक पल की, उसमें की वो करते जाते हैं। एक ज़माना था, मैं सिंगर था और मैं मोहम्मद रफ़ी दा के गाने उनकी आवाज़ में, किशोर दा के गाने उनकी आवाज़ में, महेंद्र कपूर जी का ये जो गाना है पूरा खींच के ले जाता था। फिर एक पल की, तो वो ई करते जा रहे हैं, तो आपको भी एक्सप्रेशंस के साथ साथ लिपसिंग में भी ई करते जाना है। तो लिपसिंग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से गाया है, उसका भी ख्याल रखना है आपने। तो लिपसिंग में 2 चीज़ें, और एक्सप्रेशंस, इमोशंस वो ज़रूर आना चाहिए।
चेहरा ये क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। जी हाँ, रोमांस आपको आना चाहिए। ऐसे ही अगर देशभक्ति का गाना, तो मैं ये कहता हूँ एक्सप्रेशंस गायक को भी कहता हूँ मैं कि दिल से गाओ। तो यहाँ भी आप भी दिल से गाओ। सपोजिंग देशभक्ति का गाना है तो दिल में देशभक्ति लेके गाओ, तो अपने आप गाना बढ़िया आ जाएगा। ये देश है वीर जवानों का, दिल से जो निकलेगा वो परफेक्ट एक्सप्रेशन इमोशन होगा। तो और बाकी जो हमने बताया एक्सप्रेशन कैसे लाएं वैसे गाइए फील करके। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर गाने में डांसिंग स्टेप्स भी हैं तो एक और चीज़ आ गई। उसके भी दो पार्ट हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें जब आपको लिपसिंग करनी है तो डांसिंग स्टेप नहीं है, लेकिन ट्यून में है तो वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि लिपसिंग करनी है तो फिर सिर्फ आपने एक्सप्रेशन देने अदाएँ दिखानी है, और जब आपने डांस करना है वो ट्यून में है तो फिर लिपसिंग की का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा आसान होता है। जैसे एक है ना, शराबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी ये दिल हो गए। जी हाँ, तो अब ये जब गाना गा रहे हैं तब तो सिर्फ लिपसिंग और एक्सप्रेशंस का ख्याल रखना है, और फिर आगे जब ट्यून आती है तो वहाँ आपको डांसिंग स्टेप्स देने हैं, पर वो आसान है क्योंकि आपको लिपसिंग नहीं करनी है। तो मैंने ट्यून निकालने के लिए आवाज़ निकाली, पर वहाँ आपको कुछ बोलना नहीं है, तो वो आसान है। लेकिन तीसरा चीज़, जहाँ आपको डांसिंग स्टेप्स भी हैं साथ में गाने के, वहाँ लिपसिंग भी आपने करनी है, एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना और डांसिंग स्टेप्स भी जो कोरियोग्राफर ने बताया। अगर आप खुद डांसर हैं मेरी तरह तो आपके अपने स्टेप होंगे तो आसान होगा, लेकिन आप कर भी सकते हैं आसानी से। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना। खैर, अगर आप सोलो कर रहे हैं तो फिर भी आसान है। यही आप अगर कोरस में कर रहे हैं ग्रुप के साथ, ओहो, तो फिर तो आपको ये देखना कि आपके सारे स्टेप्स बाकियों के स्टेप से मिलें। तो वो कोरियोग्राफर किसी भी डांसिंग स्टेप्स को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, जैसे यही था 4 3 2 1 4 3 2 1। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 पे क्या करना है, एक्सप्रेशंस भी हैं और लिपसिंग भी है, और क्लोज में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो वही ना, डांसिंग आसान नहीं है, सबसे मुश्किल गाना है। अगर डांस आता भी है आपको तब भी, स्पेशली ये ग्रुप्स में। तो यही मैं कह रहा हूँ, एक्टिंग कोई इतनी आसान चीज़ नहीं, एक्टिंग खुद इतनी आसान नहीं है। उसके बाद डायलॉग डिलीवरी बहुत मुश्किल काम होता है, फिर डायलॉग्स याद करना, फिर कैमरा एक्शन, क्योंकि खाली आपको एक्टिंग अच्छी आती है उससे काम नहीं चलता। जब आप शूटिंग कर रहे हो तो आपको दिया जाता है कि आपको ये डायलॉग यहाँ से यहाँ तक बोलना है, तो आपको वो भी ख्याल रखना है, आपको कैरेक्टर में भी रहना है। तो बहुत कुछ है एक्टिंग, और ये डांस और मुश्किल। तो एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। तो और चलो, ये तो हो गया रोल मिलने के बाद। काम करना इतना मुश्किल है, रोल मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको इसका ख्याल रखना है। तो अगर मेरे जैसा डायरेक्टर मिल गया, बिकॉज आई एम एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, मैं तो एडिटिंग भी खुद करता हूँ, और अपने जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ उसमें तो कोरियोग्राफ और म्यूज़िक भी मैं खुद देता हूँ। आप इंगे है सब, अरे सब कुछ करता हूँ। मुझे तो इसकी भी एक्सपर्टाइज है कि फीचर फिल्म को कब रिलीज़ किया जाए वगैरह वगैरह। बहुत नॉलेज लिया, बहुत मेहनत करता हूँ। लेकिन मेनली आप कहेंगे आप हैं क्या, मैं मेनली एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूँ। एज एन एक्टर बहुत मशहूर हूँ, एज ए राइटर डायरेक्टर आल्सो बहुत मशहूर भी हूँ, एक्सपीरियंस भी हूँ। लेकिन हाँ, आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने बताया था आपको, मेरी आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। एक कंडीशन है, नो डर्टीनेस इन माई फिल्म एज वेल एज ऑन माई सेट। इसलिए कई फिल्में, कई वेब सीरीज़ एक सेकंड नहीं लगा था, छोड़ दी। फिर मुंबई के बाहर भी मैं शूट नहीं करता हूँ, इसलिए। तो ये बहुत
मुश्किल काम होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल काम होता है एक फर्स्ट ब्रेक लेना। जी हाँ, तभी उसके लिए मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं सब सलाह दे चुका हूँ आपको कि अगर सबसे एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सपोजिंग आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो पूरे 2 लाख उसमें मत खर्च कीजिए। 60-70 हज़ार का पैकेज अच्छे कॉलेज में, अच्छा कॉलेज, और उसकी पहचान कैसे की जाए वो भी मैं कभी बताऊंगा अगर आप पूछेंगे तो अच्छे कॉलेज में एक 60-70 हज़ार का पैकेज होता है, उसको आप लीजिए और 1,30,000 की एक शॉर्ट फिल्म बना लीजिए अपने लिए। आजकल शॉर्ट फिल्म चैनल है, उसमें दिखाई भी जाएगी, तो हो गया, आपका एक्सपीरियंस भी हो गया। आप कह सकते हैं मैं एक्सपीरियंसड हूँ, आपके पास एक वीडियो हो गया दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो फर्स्ट ब्रेक है वो मिल गया आपको, और आपको किसी और के साथ काम करने का एक अच्छा तजुर्बा भी हो जाएगा। और भी कई फ़ायदे मैंने बताए थे आपको, तो वो मैं बता चुका हूँ। उसका आप जो डायलॉग डिलीवरी वाला मेरा लेक्चर है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट फिल्म बनाई। तो मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूँ जो नए नए स्ट्रगलर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है मेरे लिए। तो और मेरे लिए यही सब दोस्त यार हैं, तो उनको मैं हेल्प भी करता रहता हूँ, और उनकी समस्या क्या है, एक्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब भी देखता रहता हूँ। वो उस लेक्चर को आप समझिए, उसमें मैंने हेल्प करने के लिए भी कहा था कि 2 कंडीशन मेरी तरह हो, चालाक ना हो, मैं बिल्कुल चालाक नहीं हूँ, और लोगों का ख्याल रखें। तो वो सब है। तो अब मैं बता रहा था कि एक तो ये हो गया सिंगिंग एंड डांसिंग, बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी एक्सरसाइज क्या है, एक्शन। वो भी आना चाहिए, बेसिक तो आनी चाहिए आपको। अब एक्शन में क्या बताते हैं कि कैसे आपको एक्शन करना है। एक्शन का पहला प्रिंसिपल है, घूंसा थप्पड़ जो भी आपने देना है वो लगना नहीं चाहिए, पहला प्रिंसिपल है। दूसरे को लगना नहीं चाहिए, उसको टच नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगे कि आप घूंसा मार भी रहे हैं। मारना भी नहीं है, लेकिन ऐसे लगे कि मार भी रहे हैं, बहुत ही मुश्किल काम होता है। सपोजिंग आपने छोटा सा लेते हैं, आपने चप्पल मारनी है किसी को, अब चप्पल मारनी है लेकिन उसको लगनी भी नहीं चाहिए, तो आपका ध्यान तो उसी में रहेगा, तो एक्सप्रेशंस चले जाते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप एक्सप्रेशन वही हों लेकिन मारना भी नहीं, दोनों का ख्याल रखना है। तो ये तो एक्शन जो कर रहा है उसके लिए है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसके पड़ता है, जिसने घूंसा खाया, उसकी एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्शन में। तो ये बेसिक्स हैं जो एक्टिंग के अलावा आपको आनी चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्शन सीन्स। मैं तो अपनी शॉर्ट फिल्म में तो एक्शन में भी खुद ही कराता हूँ। हाँ, मैं तो सभी कुछ करा लेता हूँ, बट और मैं बहुत वो हूँ, क्या कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ दूसरों का। सिमिलरली मैं एक्टर का भी बहुत ख्याल रखता हूँ, अपने एक्टर्स का, कि एक्शन भी ऐसा किया जाए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से शॉट्स लिया जाए। उसकी एक्सपर्टाइज तो हमें बहुत है ही, क्योंकि एक बार मैंने फुली फालतू करता था, तो वहाँ मैंने एक वो किया था, किसी का रोल किया था जो एक बहुत बड़े पेंटर हैं, उनका कुछ वो था। तो अब वो नंगे पाँव घूमा करते थे और उनका डांस था, तो वो माधुरी दीक्षित थी, वो श्वेता साल्वे जी थी, वो बनी थी।